नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गैजेट एंड से आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो नया सवेरा, नया दिन और आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील कर रहा हूं। तो कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे आज हम लोग और आपको बताएंगे थोड़ा अलग आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई किसी बंदे ने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया और उसके नाम पे लोन इशू हो गया, उसके नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू हो गया, उसके साथ ये फ्रॉड हो गया, उसके साथ वो फ्रॉड हो गया। और काफ़ी बार क्या होता है कि आप शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, बिना उसके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कैसे ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी के नाम पे लोन लिया जा सकता है। क्योंकि बैंक का जो क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल होना चाहिए। मैं यहां पर इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी यहां पर डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्राइवेट या फिर किसी भी सरकारी बैंक को। मैं यहां पे इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ जो आम जनता है, जो आम नागरिक है इस देश की, उनको जागरूक करना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस के बेसिस पर कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और फ्रॉड से या फिर फोर्ज्ड डॉक से कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। और वीडियो अगर जरा भी पसंद आती है, थोड़ी बहुत भी अगर आपको कहीं पर ये मदद करती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम यहां पर शुरुआत करते हैं कुछ बातों से लेकर के, बिना स्किप किए देखिएगा तभी समझ पाइएगा आप। तो टेक्निकली आपने काफी बार ऐसे न्यूज में सुना होगा कि फलाने आदमी के अकाउंट से इतने पैसे निकल गए। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होती है। और काफी बार ऐसा सुना होगा कि किसी आदमी ने लोन के लिए कभी अप्लाई भी नहीं किया था, लेकिन अचानक से उसके नाम पे लोन इशू हो गया और किसी और ने उठा करके ले गया। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो बंदे ने कभी लोन के लिए अप्लाई किया नहीं, उसके नाम पे लोन इशू हो गया और पैसा उसके अकाउंट में आया भी नहीं। तो ये सब चीजें जो होती है ये आपकी और हमारी गलतियों की वजह से होती है। तो यहां पर हम उन्हीं गलतियों को रेक्टिफाई करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, जब भी आप क्रेडिट कार्ड्स या फिर आप टू व्हीलर लोन या फिर फोर व्हीलर लोन या फिर पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कुछ भी अगर आप यहां पर अप्लाई करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी टोल फ्री नंबर या फिर किसी कस्टमर केयर सर्विस नंबर पे कॉल करते हैं, तो वहां पर से आपको एक बंदा भेजा जाता है। काफी बार क्या होता है कि थर्ड पार्टी वेंडर्स भी होते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि भाई अपने आपस में, दोस्त में, सर्कल में, भाई मेरे को लोन चाहिए यार, लोन मेरे को नहीं मिल रहा है। तो कोई फ्रेंड आकर के बोला, अरे यार देख, मैंने तो इस बंदे से कराया है, मेरा लोन हो गया है, सो तू भी इससे बात कर ले। अब उसकी कोई जानकारी हमारे पास होती नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग हमारे देश में क्या होता है, हमारा काम हो जाना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है वो बंदा कहाँ से है या बंदी कहाँ से है। तो वो नंबर शेयर हो जाता है, फिर वो बंदा आपके घर पे आता है। हम वेरीफाई नहीं करते हैं कि वो बैंक का ऑफिशियल है या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी से है या फिर कोई ब्रोकर है, कौन है, नहीं है, कुछ भी हम कंफर्म नहीं करते हैं। बंदा आता है, हम डॉक्यूमेंटेशंस दे देते हैं, सारा कुछ। आप सोच लीजिए कि ये कितनी बड़ी बात है। ये बहुत सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर लगता है कि एक अनजान आदमी को आप अपना आधार कार्ड, अपना पान कार्ड, अपना वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट या फिर घर के जो भी है बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्लिप्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं और अभी एक बार उसमें वेरीफाई करना कभी कोशिश नहीं करते हैं कि उसके गले पे उस बैंक का आईडी बैच है या नहीं है। अगर प्राइवेट एजेंसी से आया है तो प्राइवेट एजेंसी का वो टैग है या नहीं है, वो प्राइवेट एजेंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, हम नहीं वेरीफाई करते हैं। क्योंकि हमें फ़र्क क्या पड़ता है, हमें फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हमारा काम हो जाना चाहिए। बट रुकिए, ये सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले लोगों को वेरीफाई करना सीखिए। तो बिना वेरीफाई किए सबसे पहले तो काम मत कीजिए। ये चीज़ सिर्फ एप्लीकेबल एक या दो बैंकों के साथ नहीं है, कोई भी बैंक हो। मैं वापस से रिपीट करूंगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी बैंक या फिर उनके कर्मचारियों को यहां पे डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे एक्सिस हो, आईसीआईसी बैंक हो, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक्स। तो यहां पे हम वेरीफाई नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन देते हैं। तो बहुत ही खौफनाक वाली चीज नजर आती है। अब टेक्निकली अब आप इससे बचेंगे कैसे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो बचने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले वेरिफिकेशन करना शुरू कीजिए। जो भी आपके घर पे आता है वेरीफाई कीजिए, उनका आईडी बैजेस देखिए, उनका एम्प्लॉय कोड देखिए, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देखिए कि आप जिस बंदे को दे रहे हैं वो सही बंदा है या नहीं है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ आदत क्या होती है कि हमने एक फॉर एग्जांपल बंदा आया और मुझे क्रेडिट कार्ड भी चाहिए और मुझे टू व्हीलर लोन भी चाहिए और मुझे एक पर्सनल लोन भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई साहब आए घर पे और मैंने एक पेज, ये एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट है और हमने इसे प्रिंट किया। ये मेरा आधार कार्ड है, ओके, ये फ्रंट में आधार कार्ड है, इधर प्रिंट है, पीछे ब्लैंक है। और हमने क्या किया, हाँ भैया ये ले लीजिए हमारा आधार कार्ड, इसी पर मेरा वोटर क्या कहता है, इसी पर मेरा क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर दीजिए, सारी चीज़ें अप्लाई कर दीजिए। तो अब क्या होगा कि ये बंदा जाएगा जिसको आपने दिया है, अब बट ऑब्वियस है कि सभी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो बंदा इसका कॉपी निकालेगा, ठीक है।
कॉपी निकाल के, जैसे 3 अलग अलग अप्लाई होंगे तो 3 अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन निकालेगा। सीधी सी बात है, आप जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन या फिर जितने भी आपको लोन चाहिए, सर्विसेज चाहिए, उसके हिसाब से आपको उतने डॉक्यूमेंटेशन देने होते हैं। तो आपने तो 1 दिया तो 3 दिया, तो 3 का 4 भी निकल सकता है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, बट 3 का 4 भी निकल सकता है। तो यहां से आपका लूप होल चालू होता है। तो अब बचने का उपाय क्या है? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 3 चीजों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 डॉक्यूमेंट दीजिए। अब वापिस से आप बोलेंगे कि 3 का चौथा भी तो वो प्रिंट कर सकता है। जी नहीं, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। उसका तरीका ये है कि जब भी डॉक्यूमेंटेशन आप देते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं क्रेडिट कार्ड लेने वाला हूं और ये मेरा आधार कार्ड है, मैंने आधार कार्ड ये प्रिंट किया, सामने में आधार कार्ड, मेरे सारे डिटेल्स आ गए, पीछे वाला पोर्शन ब्लैंक होता है। पीछे वाले पोर्शन पे आप लिखिए, जी हाँ, आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, पीछे आपको लिखना है कि ये आधार कार्ड, फॉर एन एग्जाम्पल दिस डॉक्यूमेंट, अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, दिस आधार कार्ड और दिस डॉक्यूमेंट इज ओनली वैलिड फॉर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। अगर एचडीएफसी बैंक के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो लिखना है विथ एचडीएफसी बैंक। अगर स्टेट बैंक के साथ कर रहे हैं तो लिखना है विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो भी बैंक है वो उसका नाम लिखना है। हिंदी में अगर लिखना है तो वही चीज हिंदी में आप लिख सकते हैं कि ये दस्तावेज जो आप, या जो आधार कार्ड आपका सामने में प्रिंटेड है, उसके पीछे साइड में ही लिखना है आपको, जस्ट पीछे व्हाइट जहां पे रहता है, यह दस्तावेज सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के आवेदन के लिए ही वैलिड है। और उसमें वैलिडिटी डेट भी लिख सकते हैं कि भाई इतने तारीख तक ये वैलिड है, या फिर उसके बाद फिर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्या होता है कि जब हम एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद फिर काफ़ी बार लोगों के नहीं होते हैं अप्रूवल, और वो डॉक्यूमेंट का हमें आता पता नहीं मिलता है और हम लोग मांगते भी नहीं है। तो मैं तो यही कोशिश करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी से लोन या फिर किसी भी तरह की सर्विसेज लेते हैं और अपने ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन जब आप देते हैं, तो अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो एज पर लॉ एंड पॉलिसीज वो ये कहते हैं कि आप उन डॉक्यूमेंटेशंस को उनसे वापस मांगिए, क्योंकि जब वो वैलिड ही नहीं हुआ तो फिर, जब वो प्रोसेस ही नहीं हुआ तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन तो वैसे वो लोग रिटर्न कर देते हैं। तो आप, बैंक ये डॉक्यूमेंटेशंस नहीं रखती है, बैंक डॉक्यूमेंटेशंस आपके तभी रखती है जब आपका वो चीज़ प्रोसेस हो जाता है। तो अगर प्रोसेस नहीं होता है, आपका लोन डिसबर्स नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड अप्रूवल नहीं होता है, तो आप उनसे डॉक्यूमेंटेशन वापस मांग सकते हैं, इस चीज़ का आप डिमांड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका डॉक्यूमेंट है। अब वो चीज़ जब हुआ ही नहीं, वो प्रोसेस ही नहीं हुआ, तो फिर बट ऑब्वियस है कि वो बैंक वाला उसको किसी तहखाने में अच्छे से नहीं रखने वाला है, वो रद्दी में ही जाने वाला है। वो रद्दी से कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस वापस उनसे मांग सकते हैं। और अगर नहीं मिलता है तो उसका बेस्ट उपाय है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी, हमें पता है कि इंडियन सिस्टम्स कैसे चलते हैं, सो उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूं कि पीछे लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे 2 व्हीलर के लिए है तो आप लिखिए कि ये जो आधार कार्ड हमने दिया या वोटर कार्ड दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर के लोन के एप्लीकेशन के लिए ही वैलिड है। तो बेसिकली इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन से दस्तावेज आप देते हैं किसी भी बैंक कर्मचारी को या फिर किसी को भी, तो आपको उसके पीछे उसका जो मकसद है वो लिखना है, ताकि, अब फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और मैंने पीछे लिखा कि दिस डॉक्यूमेंट इज ओनली वैलिड फॉर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बट ऑब्वियस है कि अगर उस डॉक्यूमेंटेशन का अगर कोई इनवैलिड तरीके से अगर इस्तेमाल करता है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2 व्हीलर के लिए अप्लाई कर देता है लोन या फिर पर्सनल लोन के लिए, तो आपको अगर नहीं पता है और अचानक से बैंक आपके पास आती है, भैया आपने ये पर्सनल लोन लिया था, आपने क्यों नहीं भरा है, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मैंने ये कब अप्लाई किया था, मुझे वो डॉक्यूमेंटेशंस दिखाइए आप। तो जब वो डॉक्यूमेंटेशंस आपको दिखाएंगे, तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है और किसी ने फॉर्ज्ड किया आपके डॉक्यूमेंट को, तो उस डॉक्यूमेंट के पीछे वो लिखा हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, पीछे लिखा हुआ होगा दिस डॉक्यूमेंट, फॉर एन एग्जाम्पल कि दिस वॉज अप्लाइड फॉर ओनली रिक्वेस्टेड फॉर क्रेडिट कार्ड। तो उससे क्या होता है कि साफ आप बच सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि पीछे ही लिखना है, आगे भी लिखिए, डॉक्यूमेंटेशंस के आसपास इस हिसाब से लिखिए, क्योंकि A4 साइजेस में वो मांगते हैं डॉक्यूमेंट आपसे, A4 साइज में, पूरा कंप्लीट A4 साइज के पेपर में मांगते हैं। तो वहां पर आप उसके आसपास भी लिखिए, पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट के ऊपर मत लिखिएगा, डॉक्यूमेंट के आजू बाजू में लिखिएगा, ऐसे कि कोई उससे अगर कटवट भी करना चाहे तो वो इतनी आसानी से कट नहीं कर पाए, क्योंकि A4 साइजेस में डॉक्यूमेंटेशन जाते हैं। तो आप उसके आजू बाजू में लिख सकते हैं कि भाई दिस डॉक्यूमेंट इज वैलिड फॉर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन विद सो एंड सो बैंक। तो इससे क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन
गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा, गलत जगह पे नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रास्ते में कहीं पे कुछ मिल भी जाता है किसी को, डॉक्यूमेंटेशन गिरा पड़ा हुआ या कहीं पे रद्दी के ढेर में, तो वो भी इसका गलत उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंटेशन के आसपास में लिखा है, पीछे लिखा है, और कोई भी बैंक आपको इसके लिए मना नहीं कर सकती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे, तो आप उसके बाजू में लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा इस फ्रेम पे अगर मेरा आधार कार्ड का फोटो है, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ बाजू में भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ ऐसे क्रॉस करके कि दिस डॉक्यूमेंट इज ओनली वैलिड फॉर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन विथ HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी भी बैंक के साथ। तो उससे क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशंस इनवैलिड या फिर गलत तरीके से उपयोग नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस चीज को फॉलो करना शुरू कीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नहीं पता है। और अगर ये सारी चीजें नहीं करना चाहते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जिनको भी डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, अगर वो चीज़ प्रोसेस नहीं होती है तो प्रेशराइज करके उनसे अपने डॉक्यूमेंटेशन वापस लीजिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।